बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बैकमैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। बैकमैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में मेजर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फ्रीजिंग ट्यूब। फ्रीजिंग ट्यूब हमारे पास ये वाली जो ट्यूब हमें नज़र आ रही है इसे हम फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं। इस फ्रीजिंग ट्यूब में 2 मेजर चीज़ें हैं। एक इसके अंदर स्टीरर है जिससे हम क्या करते हैं, उसमें मौजूद जो भी लिक्विड है उसको हम होमोजेनाइज करने के लिए, स्टिर करने के लिए, हिलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें एक बैकमैन थर्मामीटर है जो कि क्या करने के लिए, उसमें मौजूद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आउटर ट्यूब। ये जो आउटर ट्यूब है ये क्या करती है, ये हमारे पास ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम आउटर ट्यूब कहते हैं। इस आउटर ट्यूब का फ़ायदा यह है कि इससे हम यूनिफॉर्म और जो स्लो कूलिंग है वो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो तीसरी चीज़ है हमारे पास लार्ज कंटेनर। ये वाला कंटेनर जिससे हमने वो फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो ऐड किया हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर इसका किस तरह से है। इसके प्रोसीजर में हमारे पास सबसे पहले ये है कि हम एक जो ट्यूब है जिसे हम फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं वो ट्यूब लेंगे। इस ट्यूब के अंदर हम प्योर सॉल्वेंट को लेंगे। प्योर सॉल्वेंट लेने के बाद उसके अंदर हम स्टीरर एडजस्ट करेंगे, उसमें हम बैकमैन थर्मामीटर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद उस ट्यूब को आगे फर्दर जो है वो जो दूसरी ट्यूब है जिसे हम आउटर ट्यूब कहते हैं उस ट्यूब के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ये सारा जो हमारे पास सेटअप है इसको फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रख देंगे। अब हमने इसमें जो आउटर ट्यूब है वो क्यों लगाई है, अगर हम इस जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसको डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर में लगा देते तो ऐसे रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ से जो नीचे से जो इसके साइड्स हैं यहाँ पे फ्रीजिंग हो जाती, लेकिन इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर नहीं पहुँचता और उसमें फ्रीजिंग नहीं होती। इस तरह से होमोजीनियस यूनिफॉर्म जो फ्रीजिंग थी वो नहीं होनी थी। इस तरह से हमने यूनिफॉर्म और स्लो कूलिंग हासिल करने के लिए क्या किया, आउटर ट्यूब इस्तेमाल की। अब आउटर ट्यूब में मौजूद यहाँ पे जो एयर है वो पहले उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, वो वाली जो कूल्ड एयर है वो हमारे पास क्या करेगी, इस जो हमारे पास फ्रीजिंग ट्यूब है इस फ्रीजिंग ट्यूब का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगी। इस तरह से हमारे पास जो यूनिफॉर्म कूलिंग है वो हम अचीव करेंगे। इस तरह से हमारे पास जब उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो हम बैकमैन थर्मामीटर से क्या करेंगे, वो वाला जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये वाली जो हमारे पास ट्यूब है इस ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे। इसमें मौजूद जो भी सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ हो चुका था उसे रीमेल्ट करेंगे। रीमेल्ट करने के बाद यहाँ पे जो साइड आर्म है, इस साइड आर्म की मदद से हमने जो भी सोल्यूट जितना भी इसमें ऐड करना है, नियरली हम उसको जो ऐड करते हैं वो नियरली हम ऐड करते हैं 0.2 to 0.3 ग्राम। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम स्टिरर के साथ इसको स्टिर करेंगे। यहाँ पे अब पहले सॉल्वेंट था, अब क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। अब जब ये सोल्यूशन बन जाएगा तो सोल्यूशन बनने के बाद अब ये वाला जो सारी चीज़ें थी अब हम दोबारा इसको क्या करेंगे, आउटर ट्यूब के अंदर एडजस्ट करेंगे और आउटर ट्यूब को हम किस में रख देंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देंगे। मिक्सचर में रखने के बाद कूलिंग क्रिएट होगी। कूलिंग क्रिएट होने से एक टेम्परेचर रहेगा, जिस टेम्परेचर पे जाके यहाँ पे जो मौजूद सोल्यूशन है वो फ्रीज़ होगा। हम उसकी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो बैकमैन थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे। मेजर करने से हमारे पास जो चीज़ें हासिल होंगी वो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TF जो है वो कहते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो होगा T1 माइनस T2 के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास डेल्टा TF निकल आएगा, उस डेल्टा TF को जो हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम इसमें जो सारी पिछले टॉपिक की कैलकुलेशंस हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं जो कि इक्वल है KF ओवर डेल्टा TF मल्टीप्लाई 1000 W2 ओवर W1। इस तरह से इस बैकमैन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पीछे पढ़ा था, अब ये क्या है, उस पिछले टॉपिक में जो हम T1 और T2 की वैल्यूज़ इस्तेमाल कर रहे थे वो बेसिकली उस T1 और T1 और T2 की वैल्यूज़ को हमने जो फाइंड किया था वो इस मेथड से फाइंड किया था। ये बेटा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।